अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 रोज़ा ऑनलाइन आलिम दीन कोर्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले हमने 6 लेसन पढ़ लिए हैं। लेसन नंबर 1 गुस्ल के मुतल्लिक तमाम अहम मसाइल हमने पढ़ लिए हैं। लेसन नंबर 2 वज़ू के मुतल्लिक तमाम अहम मसाइल हमने बयान किए हैं। लेसन नंबर 3 के अंदर हमने नमाज की वो चीज़ें जो नमाज में करना ज़रूरी है उसको बयान, नमाज के फ़राइज़ को बयान किया है। लेसन नंबर 4 में हमने नमाज के वाजिबात को बयान किया है। अगर इनमें से एक भी छूट जाए तो सजदा सहव करना होता है और सजदा सहव करने का सही तरीका क्या है। लेसन नंबर 5 के अंदर हमने उन चीज़ को बयान किया है कि जो चीज़ें नमाज में सुन्नत है, अगर वो नमाज में छोड़ भी दी जाए तो नमाज तो हो जाती है लेकिन सवाब में कमी वाक़ होती है। लेसन नंबर 6 में हमने नमाज की उन चीज़ों को बयान किया है कि जो चीज़ें नमाज को फासिद कर देती है। 6 लेसन हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने वो 6 लेसन नहीं सुने तो आप उन 6 लेसनों को जाके सुन सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारी सारी बातें वहाँ जाकर आप समाअत फरमाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नमाज। नमाज हम आप सुनकर याद करेंगे, मैं आपको याद करवाऊंगा, आपने मेरे साथ पढ़कर ही इसको याद करना है, अपने तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना है। ऐसा ना हो, हदीस मुबारक में आता है बाद नमाज पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह की उनकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। तो इसलिए आप मुकम्मल बात को समाअत फरमाएं, बात को सुने, बात को समझे, नमाज को सुने, नमाज को समझे, दुआ क़ुनूत को सुने, दुआ क़ुनूत को समझे। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं बगैर वक़्त ज़ाय किए हुए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आगे शेयर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। हमारी वजह से किसी की नमाज ठीक हो जाए तो इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। जब तक नमाज पढ़ता रहेगा हमें हमें अजर मिलता रहेगा। आपने सुननी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अक्सर दोस्त गलती करते हैं, व तआला जद्दुका पढ़ते हैं। लफ्ज़ क्या है? व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये नमाज में पढ़ना सुन्नत था। जैसे मैंने पढ़ा आपने वैसे ही पढ़ना है। ये आगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने इस बात को समझना है कि तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। अल्हम्दु हा पढ़े। अगर किसी ने इसको हम्द को हा पढ़ दिया ना तो दोस्तों उसकी नमाज नहीं होगी। ये वो गलती है जो नमाज का जो इसका माना चेंज कर देती है, जो माना चेंज कर दे वो नमाज फासिद कर देती है। ठीक है। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है भाई। आगे हम ये सूरह फातिहा पढ़ना भी वाजिब था, आगे सूरत मिलाना भी वाजिब है। हम कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, कम से कम 3 आयतें हों, ज़्यादा जितना मर्जी हम लंबा पढ़ सकते हैं। हम पढ़ते हैं, हम दो सूरतों को याद करेंगे, सूरह इखलास और सूरतुल कौसर को। इन्ना
हम अक्सर इन्ना आतीना पढ़ देते हैं। अक्सर लोग लफ्ज़ क्या है, इन्ना, हमजा नून देर, इन नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अअतयना कल कौसर, इन्ना अअतयना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। फिर पढ़ लीजिए, इन्ना अअतयना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। ये जो दूसरा इन्ना, इसको लंबा नहीं करना, ये शद वाला है, हमदा नून जेर, इन नून से पढ़ना इन्ना, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। ठीक है, आगे सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। लफ्ज़ अल्लाह से पहले जब भी ज़बर आएगा हमने उसको मोटा करना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अहद ये थे हमारे दो सूरतें हमने पढ़ी है। आप भी कोशिश करके भाई इसको ठीक करें, इनको ठीक करें आप लोग। आगे चलते हैं भाई, आगे रुकू करना है, रुकू में पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये रुकू करना तो फ़र्ज था, और इसमें ये तस्बीह पढ़ना ये सुन्नत का दर्जा रखता है। कम अज़ कम 3 दफ़ा, ज़्यादा 9 दफ़ा, जितनी दफ़ा हो सके पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं भी पढ़ता, भूल जाता है गलती से, तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। आगे ये पढ़ने के बाद फिर हमने सजदा करना है, अल्लाहु अकबर, सजदा करना भी फ़र्ज है। आगे सजदा जब करना है तो हमने क्या पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जो मैंने मसला रुकू में बयान किया, तस्बीह का भी मसला इसका है, उसमें भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। ठीक है, आगे हम आगे अगर 2 रकत पढ़ रहे हैं तो फिर हमने खड़े हो जाना दूसरी रकत के लिए, फिर ऐसे पूरा करना है उसको। अब हम अत्तहियात याद करते हैं। दोस्तों इसमें बहुत गलतियाँ होगी आप लोगों की, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ध्यान से समाअत फरमाएं। अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि, वस्सलावातु, वस्सलावातु, वत्तय्यिबातु, वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहल नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अक्सर लोग अस्सलामु अलैका की जगह अस्सलामु अलैना पढ़ देते हैं। तो दोस्तों इसका लाज़मन ख्याल कीजिए, आप लोग अस्सलामु अलैका को अस्सलामु अलैका की जगह पढ़े, अलैना को अलैना की जगह पढ़े हम लोग। आगे है दूसरा कलमा, ये वाजिब है, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। आगे है दूसरा कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब अपने अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ने, लफ्ज़ अल्लाह पर पहुंचे किस तरह, अशहदु अल्ला इलाहा, यूँ करना है। ठीक है, उंगली उठाना सुन्नत का दर्जा रखता है, मुस्तहब का दर्जा। उसके बाद आगे देखिए दूसरे कलमे तक पढ़ना, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना ये वाजिब है। अगर कोई इंसान जल्दी में है, सुन्नत फर्ज नमाज खड़े हो चुके हैं या गाड़ी जाने वाली, तो यहाँ तक पढ़कर सलाम फेर सकता है। आगे है दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा, आगे सुन्नत है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اس تمام درود سے سب سے اچھا درود ابراہیمی ہے. آگے بھائی رب جعلنی پڑھنی ہے ہم نے، یہ بھی پڑھنا، یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پھر سن لیں ایک دفعہ، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ تھی مکمل نماز. کیونکہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، دعا قنوت کی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا دعا قنوت کی، وہ ہم دعا قنوت سیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے، امت مسلمہ کو، تمام لوگوں کو دعا میں یاد رکھیے، اور اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.